रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लॉ, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन आपको हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर होने की बात आती है तो वहाँ पर आपको महिलाएं रिप्रेजेंट करती कम नज़र आती हैं। रिसेंटली ही आपने देखा होगा कि एक तहसीलदार को ऑर्डर निकाल के कहना पड़ता है कि 33% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को पंचायतों में दे दी गई है तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा वो महिलाएं उठाती क्यों नहीं है। उनकी जगह उनके पति, उनके भाई, उनके पिता, ये सभी लोग जो है वो ऑफिशियल मीटिंग्स में कर क्या रहे हैं। और अगर कोई भी आगे से ऐसा देखने को मिला कि किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिला के कोई पति, भाई, रिश्तेदार ऑफिशियल मीटिंग में आए तो उनके खिलाफ एफआईआर भी लगाई जाएगी। लेकिन वहीं अन्य सेक्टर्स में भी अगर देखा जाए, मीडिया में देखा जाए, वहां पर भी आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन एडिटोरियल पोजीशंस पर बहुत कम। उसी तरीके से आज अगर बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लॉ की, तो वकील महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, फीमेल बारूम हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर लेकिन जब आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको महिलाएं कम नज़र आती हैं। इलेक्शन लड़ती आपको महिलाएं कम नज़र आती हैं। सरकारी वकीलों का जो अमला है उसमें आपको महिलाओं के चेहरे कम नज़र आते हैं। जुडिशरी में जब आप देखते हैं तो हैरानी की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ जाता है कि हायर जुडिशरी में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कारण क्या है, यही समझने के लिए मेरे साथ एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान है। सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर बात की जाए, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जब भी चुनाव होते हैं देखने को ये मिलता है महिलाओं की संख्या एडवोकेट्स की अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ती हुई महिलाएं कम नजर आएंगी। जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर आपको महिलाएं कम नजर आएंगी। अब तो इलेक्शन दोबारा आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा बदलेगा या अभी भी वही सिलसिला चलेगा? पल्लवी जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ऐसे टॉपिक को चुना जो सबकी अटेंशन मांगता है। मतलब मुझे 2022 में भी, जहां आप जैसी सशक्त एक युवा हैं, मैं आपको उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगी जिन्होंने बहुत कुछ विद एज अचीव किया है। बहुत छोटी हैं आप और कितनी गुड़ी हुई हैं। और ऐसे ही आप हर फील्ड को देख लें, हर फील्ड में औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों एक पिछली नज़र से देखा जाता है कि अगर 10 आदमी में एक औरत गलती से बना भी दी तो बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। ये अक्सर हर दिन में सुनने को मुझे मिलता है। हालांकि पीछे कुछ दिनों में मैंने एक मैंने फेसबुक पोस्ट डाली और उसमें मैंने ये लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन आई विश टू सी अ वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं कि इंदिरा जी भी तो थी। आप देखें 84 से पहले और आज 2022 में उनको लगता है कि अगर तब इंदिरा जी बना दी गई प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे ही मैं कहीं और कैसे जाऊं, मैं अगर अपने जुडिशरी में ही आती हूं तो आप देखेंगे, अगर आपने ये बोला कि क्यों औरतें नहीं चाहती चुनना, देखिए कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बड़े हाई हेडेड, आपको उसमें हेड स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको हर चीज़ों को रिजॉर्ट करना पड़ता है, आपको जोर से भी बोलना पड़ता है, दंगे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, डंडे भी बर्दाश्त करने। देखिए अगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनना है एक फीमेल को तो पहले तो उसको हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात है 2 बजे तो उसको जाना है। एंड मैं इसमें टोटली बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है व्हेन यू आर अ ग्रेट लीडर तो जो आपके साथ लोग होते हैं जिनको आप इक्वली अपने साथ उतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो आपको अपना लीडर बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर वो जज्बा चाहिए, वो जज्बा मार दिया जाता है। मतलब अगर सोचूंगी भी ना कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या कुछ बनना है तो आई विल बी गिवन लेसन्स दैट तुम नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हारे लायक काम ही नहीं है ये। तो आप खुद सोचो ना कि मुझ में जज्बा कहां से आएगा। मैं कब सोचूंगी कि मैं उस फील्ड में जाऊं, पांव रखूं, बनूं, कुछ करूं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2022 में भी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद एक जो लेडी लॉयर्स एक ऑर्गेनाइज करती हैं सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन, उस इवेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोलते हैं कि 50% रिजर्वेशन देनी चाहिए औरतों को जुडिशरी में। अब वो क्या सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो, क्या वो हायर जुडिशरी हो, आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज अ कस्टोडियन, एंड आई विश कि वो लोग कुछ इनिशिएट करें। देखो महज बोलना अच्छा नहीं है, उसको ग्राउंड लेवल पे लाना, उसको ग्राउंड लेवल पे उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इज इंपॉर्टेंट। आई मीन हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं जी आप बड़े सशक्त हैं, आप बड़े एम्पावर्ड हैं, लेकिन मेरी एम्पावरमेंट तो तब पता चलेगी ना जब से आई एम जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी इन दिस प्रोफेशन बट आई हैव कलीग्स
who have given their ample time. I mean 20 years, 25 years, 30 years. Present regime में 2017 के बाद I have not seen a single lady lawyer representing Jammu and Kashmir state, Jammu and Kashmir government. क्या वो स्टेट थी, क्या अब यूनियन टेरिटरी है? हाई कोर्ट जम्मू विंग में एक भी औरत इस वक्त स्टेट के पैनल पे नहीं है. क्या रीजन है मुझे बताएं. मैं बहुत बार पूछती हूँ, अपनी उन औरतों से भी पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ ऐसी क्या कमी है आप में जो मतलब. और आदमियों की देखो, मैं आदमियों को इसकी कोई मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं करूंगी या मैं उनकी गलती नहीं करूंगी. ये सोसाइटी का दिमाग ही ऐसा है कि अगर एक औरत बना दी 50 आदमियों में तो सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया. इसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, अगर जम्मू की अगर बात की जाए और वहीं कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पर महिलाओं को इतना फ्रीडम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग फील्ड्स में ये ज़रूर देखने को मिलता है. जर्नलिज्म की फील्ड में हो या फिर लॉ की फील्ड में हो या अन्य पंचायत हो, सभी जगहों पर फीमेल रिप्रेजेंट करती नजर आती हैं. फीमेल्स की संख्या भी वहां पर नजर आती है, अपॉर्चुनिटीज भी उनको दी जा रही होती है. तो क्या समझा जाए? और अगर केवल सोसाइटी पे ब्लेम तो नहीं डाला जा सकता, बिकॉज वी आर द वंस हु आर कंप्राइजिंग द सोसाइटी, राइट? तो अगर आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो सरकारी विंग है वहां पर आपको महिलाएं नजर नहीं आ रही, तो रिस्पॉन्सिबल आप उसका किसे ठहराते हैं? क्या वकील ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या सरकार ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बनाना किसने है? मैंने तो बनाना नहीं. अगर मुझे ये पावर दे दी जाए तो मैं तो सब औरतें बना दूं. मैं तो एक लोगों को एक मिसाल दे दूं कि कभी आपके अगर पैनल पे 10 लोग हैं तो 10 औरतें भी हो सकती हैं. आप हमेशा उस यार्डस्टिक के साथ नहीं चल सकते कि दैट यू हैव टू सी 10:1. आई मीन 10 men and 1 woman. ये तो ज्यादती है ना. ये तो आप हर बार सोचते हैं कि अगर अब एक देखें, कश्मीर बार ने बहुत बड़ा काम किया. मैन इज द डिफॉल्ट सेटिंग. यस, अब जैसे अब ये सोसाइटल माइंडसेट है, ये आज से नहीं है, इट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. तो ये जो मेल बेस्टियन जो सोच है ना, इसको बदलना पड़ेगा. बदलना किसको पड़ेगा? अथॉरिटीज को. मुझे आपको नहीं पल्लवी जी, आपके कहने से लोग जागरूक होंगे, मेरे कहने से लोग जागरूक होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हाथ में पावर किसके है? गवर्नमेंट के. आप ये नहीं, मैं खुद देखती हूं जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं या सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भी बोलते हैं मैम एक औरत बना तो दी थी. मतलब एहसान है मुझ पे. I am born female. That doesn't mean that you can curtail my rights anywhere. रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, कई जगहों पर जहां पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है या फिर रिजर्वेशन के जरिए जो है कोशिश की जाती है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, वहां पर भी ये देखने को मिलता है फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, जो प्रॉक्सी जो पंचायत में देखने को मिलता है कि भाई they will not be handling any work. If their husband is a lawyer, they'll be handling the work. If their father is one, they'll be handling the work. If their brother is one, they'll be handling the work. तो इसका कितना रिस्पॉन्सिबल आप उन महिलाओं को मानते हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए या जिस तरीके से उसके बेनिफिट्स को अवेल करना चाहिए वो नहीं कर पाती. और अपॉर्चुनिटी टू वर्क. आप देखें जम्मू में कॉर्पोरेटर हैं, विमेन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, सेक्टर रहता है, वार्ड्स रहते हैं. कहीं भाई काम कर रहे हैं, कहीं हस्बैंड्स काम कर रहे हैं, कहीं देवर काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहा है. उस औरत को पता ही नहीं है, उसको चपातियां और सब्जी बनाने के अलावा कुछ पता ही नहीं. माइंडसेट ऐसा है, उसको निकलना पड़ेगा बाहर. वो ये नहीं बोल सकती कि आई नीड टू हैव पावर एंड देन आई विल सिट एट होम और फिर मैं वो जो एक वो कम्सिन वर्ल्ड में रहूंगी. वो नहीं हो सकता, वैसा नहीं है. यू सी, वी हैव बीन मेड डिफरेंटली बाय नेचर ऑलमाइटी. Biologically we are different, but that doesn't mean that this ability cannot be made at par. Yes, आप वो नहीं कर सकते. आपको खुद कुछ बैरियर्स क्रॉस करके आने पड़ेंगे बाहर. मुझे लगता है मैं अपनी जितने सीनियर्स से सुनती हूँ जो विमेन लॉयर्स हैं, हु आर एक्सेलिंग ग्रेट इन दिस प्रोफेशन, दे से कि इतना बड़ा बैरियर क्रॉस करके आज से 40 साल 30 साल पहले हम आए थे. आज तो वो बोलते हैं एवरीथिंग यू गेट इन द प्लेटर, जो हम कर रहे हैं. लेकिन आज भी पल्लवी जी, जब मैं बोलूंगी ना कि मुझे प्रेसिडेंट के लिए खड़े होना है या जनरल सेक्रेटरी के लिए या ट्रेजर के लिए, आई विल बी लुक लाइक दिस कि ये पागल है, ये चलाएगी बार. अब दिस इज द माइंडसेट एंड दिस माइंडसेट वी नीड टू चेंज. इट्स नॉट लाइक हर बार आप इंटेलेक्चुअली भी चीजें हैंडल कर सकते हो. जरूर आप हमेशा ये क्यों चाहते हो कि रात को 2:30 बजे या 4 बजे जाके डंडे ही मारने हैं, या आपको कहीं पर जाकर विदाउट आप कुछ ऐसी चीजों को रिजॉर्ट करने के बिना आप काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है. लेकिन हमारा समाज बहुत पिछड़ा है और अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है. मुझे अपनी पावर को रियलाइज करने की जरूरत है. आप देखें मैडम गीता मित्तल आई थी यहाँ 2018 में, तो शी टुक एन इनिशिएटिव और हमारी पहली विमेन जज मिली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को. और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को ये लगा
यहाँ के लोगों को ये लगा कि ओहो हो ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। उसके बाद कश्मीर बार टूक एन इनिशिएटिव और मैडम मोक्षा वॉज मेड, पहले सिंधु शर्मा मैडम वॉज मेड, देन मैडम मोक्षा वॉज मेड दिस ईयर। तो लोगों को लगता है कि अगर इतने लोग हैं उसमें से मतलब 10 आदमी है एक औरत बना दी तो पता नहीं औरतों को अब मुंह बंद करा देना चाहिए, अब ये ना बोले। देखो ये माइंडसेट नहीं चलेगा और उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल अगर मैं अवेयर नहीं हूं, यू आर रिस्पॉन्सिबल अगर आप अवेयर नहीं है, उसके लिए आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वही मैंने कहा, जैसे मैंने मेंशन किया कि महिला लॉयर्स की भी संख्या जो है वो बार में अच्छी खासी है, उसके बावजूद भी क्या समझते हैं कि सपोर्ट सिस्टम उस तरीके का नहीं है कि अगर कोई इनिशिएटिव अगर लेता भी है तो सपोर्ट उस तरीके का नहीं मिलता, जिसके कारण उसको लगता है कि अगर मैं मान लीजिए किसी अपॉर्चुनिटी को वेल करने के लिए मैं इनिशिएटिव ले भी लेती हूँ, लेकिन जब मेरे पीछे जो है कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं होगा तो मेरा इनिशिएटिव लेने का फायदा क्या? बिल्कुल। देखें पल्लवी जी, मैं आपको बोलूं अभी अहम जो पोजीशंस हैं, कुछ पोजीशंस पर अहम पर हमारी हाई कोर्ट में, लाइक हमारी सीबीआई काउंसिल है मैडम हैं, ASGI सिंधु मैडम रही हैं, हमारी मैडम दीपिका महाजन रही हैं, वो डिप्टी AG कितनी देर रही, गवर्नमेंट एडवोकेट कितनी देर रही, उन्होंने डटकर हाई कोर्ट में स्टेट को संभाला, जहां लोगों का बनता था दिया भी। हमारी एक सीनियर मैडम रही हैं सीमा शेखर, उन्होंने भी बहुत काम किया। लेकिन आप जहां वो 350, 400, 500 नंबर है ना, वहां आप 3 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि हाँ आपकी मैडम ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, तो अब चुप करके बैठ जाओ। ये आदमियों के साथ क्यों नहीं होता है? आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, बट आई एम अगेंस्ट दैट मेंटालिटी विच वर्क्स लाइक दैट। I am against that mentality of the state also. You see, state का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? Color blind. स्टेट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? irrespective of any gender, no gender bias ना, जेंडर ब्लाइंड होना चाहिए। उसको नहीं दिखना चाहिए पल्लवी, सुप्रिया या कोई राहुल और somebody else। उसको दिखना चाहिए इंसान, उसकी कैपेबिलिटी। मैं मानती हूँ पार्टी एफिलिएशंस होंगी, ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशंस होंगे, आपके वहां पे तो अच्छे लोग हैं। कौन कहता है कि आप ABC को बनाओ? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट एक प्रेसिडेंट सेट तो करें कि आप औरतों के हित में काम करना चाहते हैं। देखें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम वो स्कीम तब अच्छी लगती है जब हर औरत को लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूँ, जब हर लेजिस्लेटर को लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ग्राउंड लेवल पे औरतों को लगता है कि यार हमारी पैदाइश कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहां मुझे ये बताया जाए कि भाई तुम औरत हो, ये आप मुझे बताएं इनडायरेक्टली ये नहीं है। जहां आपकी रिप्रेजेंटेशन 0 है, दिस मीन्स यू आर इनडायरेक्टली बीइंग फॉरगॉटन, यू आर इनडायरेक्टली बीइंग अवॉइडेड। आपको आपकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। और अगर मैं कभी बात करूं, मैं देखती हूँ पब्लिकली सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि फलाना था ना आज से 25 साल पहले, फलाना था ना आज से 50 साल पहले। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, आप ये सोच बदलें। ये औरतों का या आदमियों का, ये इंसानों का हिंदुस्तान है, ये लोगों का हिंदुस्तान है। जितना मेरा हक है उतना किसी और का भी हक है, और हर यहाँ के रहने वाले नागरिक, हर यहाँ के रहने वाले शहरी का हक है कि उसको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़, उसको इक्वली कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं या जो वेल्थ है जो भी है, उसको इक्वली उसको यूज़ करने का, उसको अफोर्ड करने का मौका मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल इसके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा कि हर बार आप बोलते हैं कि कहीं पार्शियलिटी नहीं है, आप बोलते हैं जेंडर बायस नहीं है, लेकिन जेंडर बायस पल्लवी जी घुट घुट के अंदर भरा हुआ है। ये छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस हैं, यहां से पता चलता है जेंडर बायस है या नहीं है। डेटा एंड फिगर्स जो है वो बता देते हैं। आखिर में सुप्रिया जी आपसे समझना चाहूंगी कि ग्लास सीलिंग की बात जब की जाती है, ये समझा जाता है कि जो परसेप्शन महिलाओं को लेकर बन गया है वो ये है कि अगर वो करियर ओरिएंटेड भी हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन उस हद तक नहीं हो पाती, बिकॉज दे हैव देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यही परसेप्शन बना होता है कि अगर उनकी फैमिली है, दे हैव टू डील विद देयर फैमिली, तो वो अपने करियर को अपना 100% नहीं दे पाएंगी। इस वजह से कहा जाता है कि यही अपॉर्चुनिटी अगर हम कंपैरेटिवली एक मर्द को देते हैं तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू गिव हिज 100%। तो ये परसेप्शन आज के टाइम में 21st सेंचुरी में 2022 में क्या करके बदलने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है? मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, दे आर इनटू ब्यूरोक्रेसी, दे आर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। गिनाने लगूंगी ना तो आई विल काउंट सो मैनी नेम्स, जो न्यूली वेडेड से लेके बच्चे जिनके हैं, बड़े हैं, काम कर रही हैं, रोज ट्रैवल करती हैं, यहाँ से कुद, यहाँ से उधमपुर, यहाँ से पठानकोट, यहाँ से कठुआ, यहाँ से रियासी, यहाँ से चौकी चौरा, वापस आती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, घर भी देखती हैं। देखें, पहले तो विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो।
ये वो वीकर सेक्स बनना बंद कर दो। अगर खुद ऑप्ट किया है, देखो आई डिड नॉट फोर्स समबडी टू जॉइन अ फोर्स। मैंने तो किसी को नहीं बोला ना कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनो, मुझे किसी ने नहीं कहा तुम वकील बनो। नाउ इफ आई एम अ लॉयर आई हैव टू अटेंड कोर्ट ऑल्सो, आई हैव टू अटेंड चैम्बर इन द इवनिंग ऑल्सो। सो दिस इज माई टोटल चॉइस। आप ये विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकते, ये वीकर कार्ड नहीं प्ले सकते, क्योंकि सोसाइटी वीकर कार्ड देती है आपको एंड यू अवेल दैट। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ना, जिस दिन मेरा यहां से स्ट्रांग हो जाएगा ना, और मुझे पता मैंने करना, यू सी बीइंग अ फीमेल ना, वी प्रिज्यूम सर्टन थिंग्स, वी अज्यूम सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टाइम मेमोरियल से ना हमारे अंदर घूट घूट के भर दी गई है। मतलब मुझे पता है कि अगर घर में कोई काम नहीं करता तो मुझे ही फुलके बनाने हैं, मुझे पता है अगर घर में कोई काम नहीं करता तो मुझे ही मॉपिंग करनी है, अगर मुझे पता है घर में और कोई कुछ नहीं करता तो आई अज्यूम एवरीथिंग बीइंग अ फीमेल। तो आप करो, लेकिन नॉट एट द स्टेक ऑफ योर करियर, नॉट एट द, आपको लोगों को ये नहीं दिखाना। मुझे बुरा लगता है जब मैं देखती हूं कि फील्ड में आर्मी में औरतें नहीं है, क्यों नहीं जा सकती, हमें बुरा लगता है। अब आप देखें पीछे सीआरपीएफ या बीएसएफ ने फीमेल्स को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है, दे आर गोइंग टू द फील्ड्स ऑल्सो। कश्मीर में आप देखेंगे जैसे एक पूरी बटालियन है, दे आर गोइंग विद द गन्स, पूरा वो सब बुलेट प्रूफ सब पहना है, तो वो दैट गिव्स यू अ फील ऑफ इंस्पिरेशन। अब ये ना विक्टिम कार्ड बंद करना पड़ेगा हमें प्ले करना, हमें वो जो ईज है ना उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें इक्वालिटी की बात करनी है, अगर मुझे अपने आप को वीकर सेक्स ही रखना है, तो फिर देन आई विल बी कंफर्टेबल एट होम, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई विल बी एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल यूज माई ऑल अप्रोचेज इन्फ्लुएंसेस कि मुझे शहर में ही पोस्टिंग मिले, मेरे को कटरा भी क्रॉस ना करना पड़े, मुझे यहाँ से सांबा भी क्रॉस ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं औरतों को भी इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। पर इतनी मॉरली करप्ट सोसाइटी है कि अगर देखती है औरत फीमेल जो है वो वीक है, वो कुछ बैरियर्स क्रॉस नहीं करना चाहती, उसको दबाया जाता है, उसको बोला जाता है नहीं। आप देखें ना, अब जो सुबह, थैंक्स टू गॉड कि आजकल जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, दे इक्वली वर्क। आई मीन द मेल मेंबर्स दे ऑल्सो फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार औरत अगर काम करती है तो मुझे भी थोड़ा हाथ बटाना है, क्योंकि घर ऐसे ही चलता है, वरना घर नहीं चलता। तो मुझे ये लगता है हमें कुछ मेंटालिटीज अपनी छोड़नी पड़ेंगी। अगर मैं चाहती हूँ ऐसी जगह बैठना, तो फिर मेरी जो कैपेसिटी है, आउटपुट है, वो इनपुट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फिर मैं ये ना सोचूं कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैं इस जम्मू की 5 किलोमीटर के अंदर ही घूमती रहूं, शाम को घर भी पहुंच जाऊं, हस्बैंड को भी देखूं, बच्चों को भी देखूं, पेरेंट्स को भी देखूं, फिर मैं स्टेट नहीं चला सकती। मैं बार बार सल्यूट करती हूं उन फौजियों को, उन पैरामिलिट्री वालों को जो कहाँ बैठकर इतनी मुश्किलातों में कमा रहे हैं, घर वाले एंजॉय कर रहे हैं, और आप देखें क्या जज्बा है, क्या वो जुनून नहीं है? उनको भी कौन सा किसी ने बोला है कि दे हैव नॉट बीन फोर्स्ड टू डू दैट, बट दे हैव ऑप्टेड दैट। So we need to learn from them. We need to learn so many things from this society. You see, they have shunned their everything. They have, just they have, मैं क्या कहूँ कि सब कुछ छोड़ चुके हैं अपना, सारी ईज छोड़ चुके हैं। या अमरनाथ यात्रा हम देख रहे थे, हर कुछ कदमों पर फौजी खड़े हैं, बारिशों में खड़े हैं, तूफान में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं। तो क्या हम उनसे नहीं सीख सकते? हम सब कुछ सीख सकते हैं। आई एम ऑल्सो ए बीइंग, मेल्स आर ऑल्सो बीइंग। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, और हमें इतना काम करना है कि कोई ये ना सोचे ये सुप्रिया है, ये सोचे शी हैज़ कैपेबिलिटी एंड शी कैन डू इट। सो आई फील सबको, हमको एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना है, और औरतों को ना हमें हर बार बिलिटल नहीं करना है कि तुम नहीं कर सकती। वो उस जिस दिन सोच से बाहर निकलेंगे ना, तो दिस सोसाइटी विल बी अ हैप्पीएस्ट सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि महिलाओं का जहाँ तक ताल्लुक है, 50% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन, एंड स्टिल देखने को यही मिलता है कि जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है और ओवरऑल किसी भी फील्ड में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वेज गैप की अगर बात करनी है, वहां पर नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। कहीं पर भी अगर आपको डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर देखना है कि ओवरऑल वर्ल्ड में महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, तो आपको देखने को यही मिलता है कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पुरुषों की होती है। अब इसमें ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये मेल वर्सेस फीमेल बाइनरी नहीं है, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी इक्वल मिल रही है। अगर अपॉर्चुनिटी इक्वल मिल रही है तो फिर जिसकी भी कैपेबिलिटी है वो सिलेक्ट होकर जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बायसेस और प्रेजुडाइसेस है, उन्हें ओवरकम करने की जरूरत है, और ओवरकम जो है वो इंडिविजुअल्स को भी करना है, सिस्टम को भी करना है, सरकारों को भी करना है, और हर एक को करना है, ताकि उन्हीं प्रेजुडाइसेस को ओवरकम करके देखने को ये मिलेगा कि एट पार आप महिलाओं को पुरुषों के साथ देखेंगे। फील्ड में तो वो काम करते नजर आ ही रही होती हैं, लेकिन जहां पर बात आती है फैसले लेने की, तो वहां पर भी आपको फिर देखने को मिलेगा कि महिलाएं सामने आएंगी।